नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पाकिस्तान और चीन का राग अलापते हुए देश विरोधी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है और दुनिया में भारत अलग थलग पड़ चुका है। तमाम बयान जो हैं वो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से दिए गए हैं, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ जो षड्यंत्र कहीं न कहीं राहुल गांधी की ओर से रचा गया है, इस पर अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और साथ ही अमेरिका की तरफ से राहुल गांधी के मोदी सरकार के खिलाफ इस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया गया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने के लिए हर रोज उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं ताकि जनता के दिल में कुछ जंगा बनाई जा सके। लेकिन इसी कड़ी में राहुल गांधी ने संसद में भारत सरकार की विदेश नीति की आलोचना करते हुए ये कहा है कि सरकार की गलत नीतियों के चलते चीन और पाकिस्तान साथ आ गए हैं। ये राहुल गांधी का बयान है। जाहिर तौर पर यह देश विरोधी बयान राहुल गांधी की तरफ से एक बार फिर से दिया गया है, जिस पर अब राहुल गांधी को केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से करारा पलटवार किया गया है। राहुल गांधी को इतिहास का पाठ पढ़ाते हुए एस जयशंकर ने जवाब दिया है और बताया है कि किस तरीके से साल 2013 में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत हुई थी और उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 2 की सरकार थी। उन्होंने राहुल गांधी को खुद से ये सवाल पूछने की सलाह दी है कि क्या तब चीन और पाकिस्तान एक दूसरे से दूर थे। इस सवाल का जवाब राहुल गांधी दे, जो आज ये दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि अब की गणतंत्र दिवस पर कोई भी भारत में विदेशी अतिथि जो है वो नहीं आया है। क्या राहुल गांधी को इस बात की जानकारी नहीं है कि दरअसल जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा देश में मंडरा रहा था, वही वजह थी कि कोई भी विदेशी जो मेहमान हैं वो इस बार गणतंत्र दिवस पर नहीं आया था। जाहिर तौर पर राहुल गांधी शायद ये तस्वीरें भूल चुके हैं किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति और तमाम दूसरे विदेशी मेहमान जो हैं वो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर हिंदुस्तान में उन्होंने शिरकत की है। गणतंत्र दिवस के समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया है, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार को घेरना था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर सवाल उठाने थे, तो राहुल गांधी की ओर से ये तमाम चीजें कही गई। राहुल गांधी की ओर से जो बयान संसद में दिया गया, उसमें उन्होंने कहा कि चीन जो है वो भारत के लिए खतरा बन चुका है। इतना ही नहीं, सरकार खतरों से खेल रही है। डोकलाम और लद्दाख में जो कुछ भी हुआ वो बेहद गंभीर था। ये तमाम बयान राहुल गांधी की ओर से दिए गए हैं, जिस पर एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं भारत के, उनकी तरफ से राहुल गांधी को जवाब देते हुए ये याद दिलाया गया कि सेंट्रल एशियाई देशों के जो 5 राष्ट्रपति आने वाले थे, उन्होंने 27 जनवरी को एक वर्चुअल समिट में भारत के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या राहुल गांधी ने ये भी मिस कर दिया, क्या राहुल गांधी ने ये भी नहीं देखा कि किस तरीके से तमाम जो दुनिया के बड़े देश हैं उसके साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद तमाम विदेशी दौरे किए हैं, फिर चाहे वो अमेरिका के साथ रिश्ते रहे हों या फ्रांस रूस के साथ रिश्ते रहे हों, तमाम दुनिया के बड़े देशों के साथ रिश्ते बेहतर करने की ही कोशिश की है। और इस कड़ी में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कामयाब भी हुए हैं। यही वजह है कि तमाम बड़े रक्षा समझौते, बड़ी कूटनीतिक जो बातचीत है वो भारत सरकार की, वो मोदी सरकार की तमाम दुनिया के बड़े देशों के साथ हुई है। लेकिन राहुल गांधी को भारत का ये बदलता जो नेतृत्व है ये पसंद नहीं आ रहा है, ये रास नहीं आ रहा है। और शायद यही वजह है कि इस तरीके से एक बार फिर चीन और पाकिस्तान का राग अलापते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। आपको बता दें, केंद्र की विदेश नीति की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने ये कहा कि सरकार ने चीन और पाकिस्तान को एकजुट करने का काम किया है। ये सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने है। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि चीन के पास एक क्लियर प्लान है और उसकी नींव डोकलाम और लद्दाख में रखी है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो एक बार फिर जहां भारत में कहीं ना कहीं सियासी पारा बढ़ा रहा है, क्योंकि ये देश विरोधी बयान है कि राहुल गांधी हर बार सरकार की
आलोचना करने के लिए आखिर क्यों पाकिस्तान और चीन का राग अलापते हैं, इस तरीके से वो प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं। और इस पर जब अमेरिका से सवाल पूछा गया कि आखिर राहुल गांधी इस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो राहुल गांधी के इस बयान पर जो अमेरिका का विदेश मंत्रालय है, वहां के जो प्रवक्ता हैं नेड प्राइस, उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वो राहुल गांधी के इस बयान के समर्थन नहीं करते हैं। ये पूरी तरीके से निराधार बयान है। यानी जिस तरीके से राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि भारत के रिश्ते जो है वो मोदी सरकार में विदेशों के साथ बेहतर नहीं हुए हैं, बल्कि भारत जो है वो दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। ये तमाम आरोप उन्होंने केंद्र सरकार पर लगाए हैं। लेकिन अब अमेरिका की ओर से भी राहुल गांधी का पर्दाफाश किया गया है। और अमेरिकी विदेश मंत्रालय से जब ये पूछा गया कि आखिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रभावी नीतियों के चलते चीन और पाकिस्तान पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए हैं, तो इस पर उनकी तरफ से जो जवाब दिया गया, उस जवाब में उन्होंने कहा है कि मैं निश्चित रूप से इन टिप्पणियों का समर्थन नहीं करूंगा। ये पाकिस्तान और चीन का मुद्दा है और इसे उन देशों पर ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान में इतना घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। हमने ये वक्त वक्त पर देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने चीन और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को हिंदुस्तान में चलाने का काम किया है। और जाहिर तौर पर राहुल गांधी का जो बयान आया है, जो ये देश विरोधी बयान है कि भारत को वो एक राष्ट्र के रूप में ही नहीं देखते हैं, तो इसके बाद अब लगातार सोशल मीडिया यूजर्स ये कह रहे हैं कि दरअसल भारतीय संसद में अब कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान के जो एजेंट हैं वो घुस चुके हैं। जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान का राग जो है वो अब भारतीय संसद में इस तरीके से अलापा जा रहा है कि केंद्र सरकार को ही कटघरे में खड़े करने के लिए उनके काम पर नहीं, उनके विकास कार्यों पर नहीं, बल्कि जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रही है ये कांग्रेस पार्टी, ये लगातार सवालों के घेरे में है। और यही वजह है कि राहुल गांधी का वो तस्वीरें जो उन्होंने डोकलाम विवाद के वक्त भी किस तरीके से चीनी राजदूत से राजधानी दिल्ली में मुलाकात की थी, वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, क्या समझौता चीन के साथ कांग्रेस पार्टी ने किया था यूपीए की सरकार में, इस पर भी अब सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी से मांगा जा रहा है। आखिर चीन और पाकिस्तान का हमदर्द कौन है, ये जवाब राहुल गांधी दे। इन तस्वीरों का जवाब राहुल गांधी दे कि आखिर कौन सा एमओयू पर समझौता किया गया था, इसका जवाब आज तक राहुल गांधी की ओर से नहीं दिया। और ये हम सब जानते हैं कि किस तरीके से यूपीए के शासनकाल में दरअसल जो चीन और लद्दाख बॉर्डर से सटे जो गांव हैं वो धीरे धीरे चीन ने उन पर कब्जा कर लिया था। किस तरीके से चीन ने हजारों किलोमीटर की भूमि पर कब्जा किया है, यूपीए सरकार में ये सब कुछ हुआ है। इस पर जवाब अब लगातार राहुल गांधी से मांगा जा रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी अब चीन और पाकिस्तान का राग अलापते हुए राहुल गांधी अब ये भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पर सरकार ने गलत फैसला लिया है। यानी अगर आर्टिकल 73 जम्मू कश्मीर से हटाया गया है, अगर जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है, अगर वहां चीन और पाकिस्तान जैसे ये जो दुश्मन देश हैं ये वहां घुसपैठ नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये वहां आतंकी घटनाओं को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इससे बेहद ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये बयान यही बताता है। जिस तरीके से सरकार के इस बड़े फैसले के बाद एक तरफ जम्मू कश्मीर है जो बदल रहा है, जम्मू कश्मीर है जहां पत्थरबाजों, अलगाववादियों और इन तमाम देश विरोधियों पर लगाम लगाई गई है, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को ये बदलती तस्वीर रास नहीं आ रही है। तो जिस तरीके से ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने कह सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान के एजेंडे पर ही काम किया है, जिस तरीके से सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं, इस पर हालांकि बिडेन प्रशासन ने साफ तौर पर राहुल गांधी के बयान का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि ये चीन और पाकिस्तान का मामला है, तो वही इस पर वही जवाब देंगे कि आखिर क्या साठगांठ उनकी चल रही है। लेकिन राहुल गांधी इस मसले में क्यों घुस रहे हैं, आखिर सरकार की विदेश नीति ने चीन और पाकिस्तान को साथ क्यों ला दिया है, शायद राहुल गांधी इस बात को नहीं समझेंगे। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति इतनी मजबूत हुई है और भारत कहीं ना कहीं इतना मजबूत हुआ है कि अब चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को भी
साथ मिलकर भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत आ गई है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। जाहिर तौर पर भारत जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान को जवाब दे रहा है, चीन जहां लद्दाख बॉर्डर पर लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह भी भारत के जो सेना है वो लगातार चीन को जवाब दे रही है, चीन के सैनिकों से मुकाबला कर रही है। वहां बॉर्डर से जहां कब्जा करने की साजिश में चीन है, लेकिन वहीं भारतीय सेना उन्हें पीछे धकेल रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, जहां लगातार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और तमाम जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं वो मुस्तैदी के साथ पाकिस्तान के इन तमाम आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के हर नापाक साजिश का जवाब दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ये नीति रही है कि अगर सरकार को घेरना है तो पाकिस्तान और चीन के प्रोपेगेंडे को हिंदुस्तान में आगे बढ़ाया जाए और इस तरीके से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को घेरा जाए। लेकिन आज राहुल गांधी के मोदी सरकार के खिलाफ इस पूरे साजिश और षड्यंत्र का पर्दाफाश विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमाम आंकड़े पेश करके कर दिया है और साथ ही अमेरिका ने भी साफ तौर पर राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।